हेलो स्टूडेंट्स, जीत ओपन क्लासेस पर आपका एक बार फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे जो प्रोनाउन है अपना। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा प्रोनाउन, जिसके हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। 360 जो डिग्री एंगल है उसके ऊपर अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए मैं तैयार करके लाया हूँ ये क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। मैं हूँ आपका जीत सर। शुरू करते हैं अपने जो क्वेश्चन है प्रोनाउन के। ठीक है, तो प्रोनाउन निकालना है। पहले थोड़ा बेसिक है प्रोनाउन के बारे में, वो क्वेश्चन डाले हैं, फिर आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे अपन। तो थोड़ा बेसिक है, उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड। जो नाउन की जगह जो काम आते हैं वो वर्ड कौन से होते हैं? सीधी सी बात है, प्रोनाउन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप सबको आता होगा ये तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेहा इज absent बिकॉज सी इज इल। हियर अंडरलाइन वर्ड इज। यहाँ अंडरलाइन वर्ड है इस सी के नीचे। ठीक है, तो यहाँ सी है वो किस तरीके से यूज हुआ है इस सेंटेंस के अंदर? देखो, ये नाउन है क्या यहाँ पर, या फिर एडजेक्टिव है, या फिर प्रोनाउन है, या एडवर्ब है? देखो, ये नेहा है, यहाँ एज ए नाउन यूज हो रहा है यहाँ पर, और नेहा के लिए ये यूज हुआ है, तो ये एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है। ठीक है, नेहा जो नाउन है उसको रिप्लेस कर रहा है ये वर्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री, नॉमिनेटिव सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन। जो सेकंड पर्सन होते हैं वो कौन से हैं? जो सब्जेक्ट की जगह काम आते हैं, और जो सिंगुलर है वो कौन सा है? ये दी है, दाई है, दाऊ है, ये इसको अपन लिखते हैं यू। तो ये आंसर रहेगा इसका सेकंड। ठीक है, तो सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू। मैं आपको बता देता हूँ, जो तीन पर्सन होते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई होता है, और एक होता है वी, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। और सेकंड कौन से होते हैं? सेकंड होता है यू। ठीक है, और जो थर्ड होता है वो थर्ड कौन से होते हैं? थर्ड होते हैं ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। ठीक है, और जो नेम वगैरह होते हैं, किसी के भी नाम आ जाए, ये सारे होते हैं। तीन प्रकार के पर्सन होते हैं प्रोनाउन के अंदर। ये अपन को ये पूछा है सेकंड पर्सन कौन सा है, तो यू। ये पहले अंग्रेजी में ऐसे लिखते थे इसको, यू को। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। दिस इज हिज कार, दिस कार इज हिज। तो ये जो हिज है यहाँ पर, और एक ये हिज है यहाँ पर, ये दोनों कैसे यूज हुए हैं? ये वाला हिज क्या रहेगा, और ये वाला हिज क्या रहेगा? देखो, इससे पहले क्या है? नाउन। तो नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। और ये अकेला आ गया, तो ये अकेला क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया। तो देखो, पहला वाला क्या रहेगा? एडजेक्टिव है, कौन सा? पजेसिव, बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है? सेकंड पजेसिव प्रोनाउन, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव। दिस इज माई बुक, हियर माई। ये माई है, यहाँ किस प्रकार आया है? ये बुक आगे आगे नाउन के रूप में आ रही है, नाउन से पहले ये माई आ गया, तो क्या आ गया? पजेसिव एडजेक्टिव वही है। ठीक है, तो इसमें पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन तो नहीं होगा, रिलेटिव ये भी नहीं होगा, पजेसिव एडजेक्टिव। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो, पीछे मैंने बताया था एडजेक्टिव होते हैं, तो ये नाउन है, नाउन के पहले ये क्या हो गया? एडजेक्टिव के रूप में काम आ रहा है। और ये एक्चुअल कैसा है? पजेसिव वाला एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, यानी अधिकार की बात कर रहा है ये। माई बुक, मेरी किताब। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, पजेसिव एडजेक्टिव आर कॉल्ड। इनको और क्या कहते हैं? एज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोनाउंस। यानी इनको और क्या कहते हैं? प्रोनोमिनल एडजेक्टिव इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। पजेसिव एडजेक्टिव को ही प्रोनोमिनल एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, द प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन। जो थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है, हैज जेंडर। वो कितने जेंडर होते हैं उसमें? देखो, तीन होते हैं। मैंने थर्ड पर्सन आपको बताए थे, क्या बताए थे? ही होता है, सी होता है, और इट होता है। और एक मैंने एक्स्ट्रा इसमें ये भी बताया था, नेम। तो इनके जेंडर निकालो। ही क्या आंसर होगा? मैस्कुलाइन होगा, ये फेमिनाइन होगा, और ये न्यूटर होगा। अरे, ही के लिए अपन मैस्कुलाइन जेंडर यूज करते हैं, सी फेमिनाइन जेंडर के रूप में, और ये इट है, ये न्यूटर के लिए यूज करते हैं, न्यूटर जेंडर। तो तीन ही तो है, इसमें कितने हैं? ये रहा थर्ड। तो थ्री आंसर रहेगा इसका, और ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। विच ऑफ द फॉलोइंग जेंडर इज ऑफ द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के अंदर जो जेंडर है वो कौन कौन से होते हैं? देखो, मैस्कुलाइन होता है, बिल्कुल होता है। फेमिनाइन बिल्कुल होता है, ये मैंने अभी आपको बताई दी। न्यूट्रल ये भी होता है। तो ऑल ऑफ अब ये सारे के सारे होते हैं थर्ड पर्सन में। ही भी तो होता है, वो पुरुष के लिए आता है। सी किसके लिए आता है? स्त्री के लिए आता है। और इट क्या आता है? निर्जीव वस्तुओं के लिए। ठीक है, तो ये तीनों जेंडर इसमें मिलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर नाइन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्सो नोन एज डमी नाउन। डमी नाउन किसको कहते हैं? प्रोनाउन को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन है,
ओब्लिगेटरी एलिमेंट्स ऑफ द नाउन फ्रेज आर। अब ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ओब्लिगेटरी यानी सबसे जरूरी जो है वो कौन सा होता है सेंटेंस के अंदर, इन चारों में। आर्टिकल जरूरी होता है क्या? इसके बिना अपन सेंटेंस बना सकते हैं, एक बार चल सकता है काम, प्रीपोजिशन की भी इतनी जरूरत नहीं होती, एडजेक्टिव के बिना ही बना सकते हैं। लेकिन इनमें देखा जाए तो प्रोनाउन इन चारों के अंदर सबसे जरूरी है। चारों के अंदर सबसे जरूरी कौन सा पार्ट है, एलिमेंट जो है वो कौन सा है, प्रोनाउन। इन चारों के अंदर देखें तो प्रोनाउन सबसे जरूरी, प्रोनाउन के बिना सेंटेंस नहीं बनेगा अपना। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, राम एंड मोहन हेल्प ईच अदर। हियर ईच अदर क्या है, यहाँ जो ईच अदर जो दे रखा है वो कौन सा प्रोनाउन है? तो प्रोनाउन के अगर टाइप्स आपने पढ़े हैं, अगर अच्छे से पढ़े हैं, तो आप बता दोगे आराम से। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, या फिर रिफ्लेक्सिव होता है, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, या एम्फेटिक होता है। तो ये रेसिप्रोकल होते हैं। इनके अलावा एक और आता है वन अनोदर। क्या आता है? वन अनोदर। ये दोनों ही आते हैं इसके अंदर, इनको याद रखना। एक ईच अदर होता है, एक वन अनोदर होता है। ये कौन से प्रोनाउन होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। वो जैसे ये ईच अदर आता है दो लोगों के लिए, दो लोगों के, जैसे अपन बोलते हैं वी मेड फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए हैं, ठीक है। जैसे दो लोगों की बात होगी तो ईच अदर यूज करेंगे, दो से ज़्यादा की बात होगी तो वन अदर, वन अनोदर यूज करेंगे। ये दो से ज़्यादा के लिए और ये दो के लिए, ठीक है। ये कौन से होते हैं प्रोनाउन? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन बिकॉज। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि आपस में एक दूसरे के साथ ही रिलेशन को दिखाते हैं। दे रेफर एवरी वन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, बिल्कुल गलत है। दे आर यूज फॉर द सेक ऑफ, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। सेक ऑफ नहीं, सेक ऑफ एम्पेसिस ये तो एम्फेटिक हो जाएगा अपना, ठीक है। दे आर एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये सही आएगा। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। दे आर यूज्ड आस्किंग क्वेश्चन, नहीं बिल्कुल ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। आपस में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसको दर्शाते हैं। कौन से? रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन है, वन अनोदर और ईच अदर, ये दोनों आपस में क्या बताते हैं? म्यूचुअल रिलेशनशिप को बताते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन किया जाए एंड टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, और वो वापस सब्जेक्ट के ऊपर आ जाए, तो वो कौन सा होता है? देखो, विच काइंड ऑफ द प्रोनाउन इज एम्फेटिक होता है क्या, या रेसिप्रोकल होता है, या रिलेटिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। कैसे आगे पता लग जाएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, आई हर्ट माई सेल्फ। हियर अंडरलाइन प्रोनाउन इज, ये माई सेल्फ जो दे रखा है आपका, ये जो क्वेश्चन है उसका ये एग्जाम्पल भी समझ लो इसको। कैसे सब्जेक्ट के द्वारा वापस उस पर एक्शन किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जाता है उसी के ऊपर आ जाता है। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने मेरे खुद को नुकसान पहुंचाया। तो मैंने काम किया और खुद से ही किया, और वो मेरे खुद के ऊपर ही उसका क्या आ गया, जो वापस उसके ऊपर ही वो रिजल्ट आ गया उसका, ठीक है। तो ये हो गया माई सेल्फ। तो यहाँ माई सेल्फ है, वो कैसा प्रोनाउन है? एम्फेटिक है, रिलेटिव है, रिफ्लेक्सिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। तो ये कौन सा हो गया? रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, एक होता है रिफ्लेक्सिव और एक होता है एम्फेटिक। इन दोनों में थोड़ा बहुत ही फर्क है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, आई माई सेल्फ हर्ट, ठीक है, ये मैंने पहले यूज कर दिया। तो अब ये माई सेल्फ क्या रहेगा यहाँ पर? ये इम्फेटिक हो गया अब यहाँ पर, जबकि मीनिंग सेम है। अब क्या हो गया? ये इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। इसको याद करने का तरीका देख लो आप, एक ट्रिक याद रखना, वर्पेन, VRPEN, ठीक है। ये तरीका है इसको रिफ्लेक्सिव और जो एम्फेटिक जो प्रोनाउन है उसको याद करने का। V4 होता है वर्ब, अगर वर्ब आ जाए आपके पास, ठीक है, और उसके आगे जो मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा? रिफ्लेक्सिव मिलेगा। क्या मिलेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ये। देखो इसमें क्या है, ये वर्ब भी तो है यहाँ पर, और ये वर्ब के आगे आ गया तो क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सीधा सीधा तरीका है, वर्ब के अगर आगे मिलता है तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और दूसरा है जो एम्फेटिक है वो क्या होगा? या तो प्रोनाउन के आगे मिलेगा या फिर नाउन के आगे मिलेगा। P फॉर प्रोनाउन, N फॉर नाउन, ठीक है। तो इनके आगे जब मिलेगा तो वो कौन सा हो जाएगा? एम्फेटिक हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। देखो यहाँ पर मैंने लिखा, इसको मैं वापस बताता हूँ आपको। देखो ये लिखा मैंने, आई माई सेल्फ। अब आई क्या है? आई क्या है? प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ? और ये आगे मैंने वर्ब लिख दी, तो ये माई सेल्फ, अब ये जगह चेंज हो गई, ये आई क्या आ गया? प्रोनाउन आ गया। और प्रोनाउन के आगे कौन सा है? ये एम्फेटिक हो गया। अब ये क्या हो गया? ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया ये।
ठीक है। और वहाँ कौन सा था ये रिफ्लेक्सिव, क्योंकि वो वर्ब के आगे आ रहा है और इधर ये प्रोनाउन के आगे आ रहा है। तो अब प्रोनाउन या नाउन के अगर पास में आता है तो इम्फेटिक, और वर्ब के आगे आता है या उसके पास आता है तो रिफ्लेक्सिव। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट काइंड ऑफ प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, यानी जो जोर दे के कोई बात बोली जाती है तो उसको क्या कहते हैं, इम्फेटिक ही होता है वो, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, राजा हिमसेल्फ एडमिटेड हिज गिल्ट। तो यहाँ पे जो हिमसेल्फ है वो किस प्रकार यूज हुआ है, ठीक है। राजा हिमसेल्फ एडमिटेड हिज गिल्ट। अब ये देखो, ये अब सीधे सीधे पकड़ो, वर्ब को ढूंढ लो, ये वर्ब आ गई, इसके आगे आया है क्या, आगे तो नहीं आया, आगे तो देखो ये आया था इधर, तो ये कौन सा हुआ, रिफ्लेक्सिव। अब देखो राजा क्या है, राजा क्या है, नाउन ही तो है, अरे राजा नाउन ही तो है, और मैंने देखो यहाँ पे बताया था नाउन के पास कौन सा रहेगा, इम्फेटिक। तो ये रहेगा ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। समझ में आया क्या, यहाँ क्या था वर्ब के आगे और यहाँ क्या है नाउन के पास, वर्ब के आगे होने से रिफ्लेक्सिव और नाउन के आगे होने से क्या हो गया, इम्फेटिक, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, अंडरलाइन वर्ड आर। तो इसमें अंडरलाइन वर्ड है कौन सा है, माई है। तो इसको जो माई है, एक तो ये माई है और एक ये माइन है, ये क्या है, कौन से प्रोनाउन है। देखो इस माई के आगे क्या दे रखा है, नाउन दे रखा है, तो सीधी सीधी सी बात समझ लो एडजेक्टिव होगा ये, क्योंकि प्रोनाउन और नाउन साथ में तो कभी आएंगे नहीं। अकेला आएगा ये, अगर अकेला होता तो प्रोनाउन हो जाता, लेकिन अब ये क्या है, एडजेक्टिव है, सीधा सा है, कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ दे रखा है, पजेसिव एडजेक्टिव ये दे रखा है। अब ये कौन सा है, ये सिर्फ प्रोनाउन है, कौन सा, पजेसिव वाला प्रोनाउन। तो यहाँ तो दोनों तो होंगे नहीं, फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ये दोनों, ये पजेसिव नहीं होंगे, ये दोनों भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। पहले वाला है पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा वाला है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, पजेसिव प्रोनाउन आर यूज्ड। पजेसिव प्रोनाउन कहाँ यूज किए जाते हैं, आफ्टर वर्ब, बिल्कुल वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं, राइट है। व्हेन प्रीसीड बाय द प्रीपोजिशन, एग्जांपल ए बुक ऑफ माइंड, बिल्कुल प्रीपोजिशन के द्वारा भी किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। व्हेन द नाउन इज नॉट एक्सप्रेस्ड, नाउन नहीं दी जाती है तो इसका यूज किया जाता है, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या देखने अपने को, पर्सनल प्रोनाउन है वो यूज करने हैं आगे के जो क्वेश्चन आएंगे जिनके अंदर, ठीक है। क्या यूज करने हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो अपने हो गए, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ऐसे इनके जो बनते हैं पजेसिव, हिज हो गया ऐसे, ठीक है, हर हो गया, ये सारी चीज़ें याद करना, माई हो गया, योवर हो गया, ये सारे, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन में से निकालना है पर्सनल प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्लैंक हैज लॉस्ट हर पर्स। तो यहाँ हर दे रखा है, तो हर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या सब्जेक्टिव केस ही रखेंगे, तो सब्जेक्टिव केस ये किसका है ये, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, सी। तो सी इज द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। इनके जो पेयर है वो पहचान है, सी के साथ क्या बनता है, पजेसिव हर बनता है, सी हर हर, ठीक है। पजेसिव क्या बनता है, हर, सी का। सेल टैग यू, यू टू टास्क, तो सेल किसके साथ आता है, आई के साथ आता है, आई सेल, तो क्या आएगा यहाँ पर, आई यूज होगा, ही और सी के साथ सेल का यूज नहीं करते, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, शालिनी इज गोइंग टू कश्मीर टू सी ब्लैंक सिस्टर। अब यहाँ क्या आएगा, तो बात किसकी हो रही है, यहाँ पर लड़की की हो रही है, और लड़की के लिए क्या यूज करते हैं अपन, ऐसे मान लो यहाँ पर क्या है, ये सी है, तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या करेंगे, पजेसिव, पजेसिव हर ही करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, तो हर, जो सेकंड ऑप्शन है वो सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, सी डिड नॉट चीट ब्लैंक लवर। तो सी के साथ यहाँ पे क्या आएगा, वही हर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हर। तो हिज हर, ये ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। आपको पहले का वाला देखना है सब्जेक्टिव केस क्या है, उसका फिर पजेसिव बना दो। अगर पजेसिव दे रखा है तो उसका जो मैचिंग जो सब्जेक्टिव है वो सब्जेक्टिव केस रखो, ठीक है। ऐसे देखो 23, पूनम आ गया, ये लड़की का नाम आ गया, तो ये क्या है यहाँ पर, ये सी के रूप में है यहाँ पर, ठीक है। लॉस्ट बुक एंड कुड नॉट फाइंड। अब देखो पूनम ने जो है क्या खोया, अपनी पुस्तक। तो ये पुस्तक किसकी है, पूनम की है, तो पूनम के लिए क्या यूज होगा, तो हर यूज होगा, ठीक है। अरे वो लड़की है ना, तो इसके लिए हर आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हर होना चाहिए, हिम है, ये हर है, ठीक है। तीनों को छोड़ देते हैं। कुड नॉट फाइंड इट, और फाइंड किसको कर रही है, ये बुक को कर रही है, तो बुक का निर्जीव है, निर्जीव के लिए क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। तो ये इट आ गया, इसमें देम है, इसमें हिम है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 24 देखो, आई वॉज नॉट एट पैलेस दिस मॉर्निंग। पैलेस आ गया, और आई के साथ क्या यूज होगा, आई के साथ तो माई यूज होगा, क्या यूज होगा, माई। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। 22, ब्लैंक हर सेल्फ यूनिट ब्लैंक प्रॉपर्टी। तो ये हर सेल्फ आ गया,
और ये किसके लिए आता है, लड़की के लिए आता है, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस क्या रहेगा, सी रहेगा, क्या रहेगा, सी। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ प्रॉपर्टी आ रही है, तो प्रॉपर्टी के क्या करेंगे अपन, यहाँ पर करेंगे हर, तो सी और हर होनी चाहिए, ही आ गया गलत है, सी सही है, यहाँ पर हर, हर्ष नहीं होगा, गलत है, और ये सी, ये ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, 26 देखते हैं, रमेश आ गया और साथ में कौन है, सुरेश, एक से ज्यादा हो गए, प्लूरल हो गए, तो ये एक होता तो ही कर देते, और एक से ज्यादा हो गए तो ही का प्लूरल क्या बनता है, दे बनता है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे मान लो ये दोनों के हिसाब से यहाँ पर क्या है, ये दे है, ये रमेश एंड सुरेश के अकॉर्डिंग यहाँ क्या है, दे है, तो दे का यहाँ पर वो रखेंगे पजेसिव जो है, तो क्या रखेंगे, दे का क्या होता है, दियर, क्या होता है, दियर, बाकी तो नहीं होते, ये पजेसिव होता है बिल्कुल ये। ठीक है, दैम भी नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो ये पजेसिव जो एडजेक्टिव है वो यूज हो जाएगा यहाँ पर दियर। ठीक है, क्यों, क्योंकि रमेश और सुरेश दो हो गए, और दोनों लड़के हैं, तो और दो हो गए तो दो से ज़्यादा हो गए, तो मतलब प्लूरल हो गया, और ये अगर अकेला होता ही, तो ही के लिए प्लूरल क्या बनता है, दे बनता है, तो दे के मान के फिर अपन ने यहाँ पे इसका पजेसिव एडजेक्टिव देयर यूज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 27, एम स्लीपिंग, एम के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, आई का, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, आर स्लीपिंग, तो ही के साथ आर आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता, देम के साथ बिल्कुल, ये तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, वहां पर अपने को सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो सब्जेक्टिव केस एक ही है दे, बाकी ये सब्जेक्टिव केस नहीं है। ओके, और ही के साथ आर आता नहीं है, तो यहाँ स्टार्टिंग में सब्जेक्टिव केस यूज करना है, तो एक मात्र दे ही है अपने पास यहाँ पर। ऑप्शन 20, क्वेश्चन नंबर 29, अशोक लव्स ब्लैंक स्टेप मदर बट ब्लैंक डज नॉट लाइक हिम, तो यहाँ अशोक है, अशोक के अकॉर्डिंग वो अपनी जो माता जी है, कैसी, सौतेली माता, अब उसके लिए उसका अधिकार, यानी प्यार करता है अपनी सौतेली, तो अशोक के अकॉर्डिंग क्या आएगा, अशोक के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, ही जी आना चाहिए, क्योंकि अशोक क्या है, लड़का है, और लड़के के लिए अपन क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ही, तो ही के अकॉर्डिंग ही का पजेसिव क्या होगा, हिज, तो हिज फर्स्ट ऑप्शन, ये तो थर्ड है, सी गलत है, इसमें ये गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, हिज, और यहाँ सी किसके लिए आ गया, इस माता के लिए यहाँ आ रहा है सी। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ही डज नॉट केयर फॉर ब्लैंक पेरेंट्स। ठीक है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पर पेरेंट्स किसके, ही के है, तो यहाँ क्या आएगा, हिज आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये पर्सनल प्रोनाउन के क्वेश्चन है जो अपन कर रहे हैं। अब बात करेंगे जो इंटरोगेटिव जो प्रोनाउन है उनका यूज करना है, पीछे पर्सनल प्रोनाउन के अपन ने देख लिया, अब देखेंगे इंटरोगेटिव जो प्रोनाउन है उनका यूज करेंगे, WH वर्ड वाले। देखो क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्रोक दिस पेन, यानी वर्ब आ गई और सब्जेक्ट की जगह चाहिए, तो सब्जेक्टिव केस कौन सा, ये तो ऑब्जेक्टिव केस बनता है बिल्कुल, और ये वोट होगा नहीं, विच होगा नहीं, वो हु आएगा, यानी ये पेन किसने तोड़ा, तो ये हु है, वो सब्जेक्टिव केस की जगह आ गया। ब्लैंक इज योर ग्रैंडफादर, इज योर ग्रैंडफादर। अब एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी उसके पद के बारे में या पैसे के बारे में जानकारी लेते हैं तो वोट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, वोट का, तो क्या आएगा, वोट, ये ध्यान रखना। ब्लैंक क्वेश्चन नंबर 33, डिड यू मीट ए डे बिफोर यस्टरडे, तो यहाँ जो यूज कर रहे हैं कि जो कल जो बीता हुआ समय था उससे एक दिन पहले तुम किससे मिले है, तो यहाँ क्या ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, हुम ही है यहाँ पर, तो हुम इज द राइट आंसर, हुम डिड यू मीट ए डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, ये तो अधिकार की बात करता है तब आता है। ठीक है, और ये विच किसके लिए आता है, एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग जो थिंग है उनके लिए आता है। ठीक है, तो ये वैसे नहीं होगा, और वोट वोट तो वैसे ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34, रिंग इज दिस, तो ये रिंग है जो अंगूठी की बात हो रही है, किसकी है, तो ये अधिकार की बात हो रही है, तो अधिकार के लिए तो अपने पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, हुज रिंग इज दिस। क्वेश्चन नंबर 35, डू यू वांट टू हेल्प, यानी तुम्हें किसी से हेल्प चाहिए, तो इसमें क्या करना है, किसी से, तो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, तो क्या करेगा, होम करेगा, तो होम डू यू वांट टू हेल्प, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, सोप इज दैट, यानी कि सोप इज दैट, वो सोप किसकी है, अधिकार की बात हो रही है, तो अधिकार में अपन किसकी बात करेंगे, हुज की करेंगे, विच की करेंगे, विच तो होगा नहीं, हु होगा नहीं, ये हुज होगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, हुज सोप इज दैट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, ब्लैंक इज हिज पेंसिल, सुरेश, पेंसिल यहाँ पर क्या आ गई, नॉन लिविंग आ गई, नॉन लिविंग के लिए अपन किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं, सीधी सी बात है, तो ये क्या रहेगा, विच। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि पेंसिल क्या है, नॉन लिविंग। ठीक, 37 हो गया। आगे देखते हैं 38, वही सेम है अपने इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन है उनका यूज करने। स्टॉल वर्ब आ गई, वर्ब से पहले अपन हु का यूज करेंगे, हु योर बैग, और सब्जेक्टिव केस बनी रहा है तो हुम हुम दोनों जगह, ये तो गलत आ गया, और ये हु है जो सेकंड ऑप्शन रहेगा,
जो राइट रहेगा 38 में सेकंड ऑप्शन हु इज द राइट आंसर। ठीक है, हु स्टोल योर बैग। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। आई एम रीडिंग द गीता, बुक आर यू रीडिंग। अब ये पूछ रहा है कि मैं गीता पढ़ रहा हूँ, तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो। जब सिलेक्शन की बात होती है, चॉइस की बात होती है, तो वहाँ विच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, विच। तो और वैसे भी ये नॉन लिविंग थिंग आ गई। ठीक है, बुक की बात हो रही है, ये पूछ रहा है कि तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो। तो वो आप जैसे सिलेक्शन की जब बात होती है, चॉइस की बात होती है, तो अपन किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। जब सिलेक्शन है, चॉइस नहीं दिया होता तो वोट का यूज करते हैं। ठीक है, 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, माई फादर इज ए टीचर, इज योर फादर। तो जब भी पैसे या पद की बात होती है किसी व्यक्ति को लेकर, तो वोट का यूज करते हैं। तो सीधी सी बात, ये ऑप्शन दोनों सेम आ रहे हैं, वैसे गलत है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, वोट इज योर फादर। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, ऐसे। ठीक है, मेरे पिताजी क्या है, टीचर है, तो तुम्हारे क्या है। तो ये पद की जानकारी के लिए अपन किसका यूज करेंगे, वोट जो अपना WH वर्ड है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, उसका यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, ब्लैंक ऑफ दीज पेन डू यू लाइक मोस्ट। पेन्स की बात हो रही है और वे भी सिलेक्शन की बात हो रही है, तो सिलेक्शन के लिए अपने पास एक ही ऑप्शन है, विच का। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, ब्लैंक आर यू इन्वाइटिंग टू द पार्टी। अब पार्टी में तुम किसे इन्वाइट कर रहे हो, तो किसे, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस बन रहा है। तो ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है अपने पास, हुम ही है। तो ये कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, ब्लैंक इज योर नेबर। नेबर तुम्हारा कौन है, पड़ोसी कौन है। तो ये वर्ब आ रही है, वर्ब के पहले क्या यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, ब्लैंक इज द मैटर, यानी कि मैटर क्या है, यानी जो भी मैटर है उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो वोट का यूज होगा, वोट इज द मैटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, आई नो द ओल्ड मैन ब्लैंक अब्यूज यू। अब्यूज ये वर्ब आ गई, इससे पहले WH वर्ड हु का यूज होगा। ठीक है, तो क्या आएगा, हु। तो हु जो राइट आंसर रहेगा। मैं उस आदमी को, बूढ़े आदमी को जानता हूँ जिसने तुम्हें गाली दी है, हु अब्यूज यू। 46, टेल मी द नेम ऑफ द लैड यू वांट टू हेल्प, यानी तुम मुझे उस लड़के का नाम बताओ। लैड लड़के के लिए यूज होता है, लेस होता है लड़की के लिए। पीछे अभी आपने क्लासेस देखी होंगी नाउन की, उनमें मैंने बता रखा जेंडर वाले में लैड के लिए लेस यूज होता है। ठीक है, तो मुझे उसका नाम बताओ उस लड़के का जिससे तुम्हें क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। तो किससे, तो क्या आएगा, हुम आएगा। तो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस बन रहा है, तो हुम आएगा। तो क्या रहेगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 47 का जो क्वेश्चन उसको देखते हैं, वेयर इज द बुक यू बोट यस्टरडे। वो पुस्तक का है जो तुमने कल खरीदी थी, तो कौन सी है। तो क्या आएगा इसमें, हु आएगा क्या, हु तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और पुस्तक के लिए बात हो रही है, तो विच विच आएगा, सीधा सा है। क्योंकि बुक है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के लिए अपन किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। तो क्या आएगा, विच यू बॉट यस्टरडे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, आई हैव रीड आई हैव रेड द बुक ब्लैंक यू गैव मी। ठीक है, अब ये कौन सी बुक की बात है जो तुमने मुझे दी थी। तो हु आएगा, हुम आएगा, दैट आएगा, या फिर हुज आएगा। अब देखो यहाँ पर अब अच्छे से समझना, यहाँ बात किसकी हो रही है, बुक की हो रही है। और यहाँ मैंने बुक के लिए क्या यूज किया, विच। अब देखना विच है क्या ऑप्शन में, विच नहीं है, तो अपने पास एक ऑप्शन बचा है, दैट। दैट है ना, सभी के साथ यूज कर सकते हैं अपन। तो दैट जो सेकंड ऑप्शन है वो सही रहेगा। तो यहाँ क्या आएगा, दैट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, आई मेट एन ओल्ड लेडी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो ये जो वो वर्ब आ गई, तो WH वर्ड हु ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हु जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, द बफेलो ब्लैंक यू बोट लास्ट मंथ डाइड लास्ट वीक। जो जानवर की बात आई, तो जानवर एनिमल आ गया। एनिमल के लिए अपन किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। तो विच ऑप्शन है 3rd, तो 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 51 का है, दिस इज द मैन वाइफ बिटन हिम यस्टरडे। तो वाइफ यानी किसकी वाइफ, उसकी पत्नी। तो उसकी का मतलब क्या हो गया, अधिकार। तो हुज आएगा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, हुज वाइफ बिटन हिम यस्टरडे। ये वो आदमी है जिसको कल उसकी पत्नी ने मारा। क्वेश्चन नंबर 52, द वर्ड ब्लैंक आई कोट फ्लू अवे। जो बर्ड की बात हो रही है, बर्ड के हिसाब से क्या आएगा, अभी पक्षियों की बात हो रही है, एनिमल में आएगा, तो विच यूज होना चाहिए, विच है क्या, तो विच आएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 53 का देखते हैं, ईट ऑल प्लीज प्लीजेज यू। अब कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। आगे के जो क्वेश्चन है दैट का थोड़ा सा यहाँ देख लो, आपको शॉर्ट में एक बार ही में ख़त्म कर देते हैं दैट का। तो इसमें एक ये वर्ड याद रखना, सोनल। क्या याद रखना, सोनल। ठीक है, एस का होता है सम, सेम ओनली, सेम याद करो, सेम। ओ का क्या होता है, ओनली। एन का क्या होता है, नथिंग। और ए का क्या होगा, ऑल।
और एल का क्या होता है, लिटिल। ठीक है, ये वर्ड आपको सेंटेंस में मिले दैट का यूज कर दो। ठीक है, दूसरा कहाँ यूज करना है इसका, सुपरलेटिव डिग्री में। किस में करना है, सुपरलेटिव जो डिग्री है उसमें भी अपन किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब देखो तुम, ऑल आ गया, दैट का यूज करो सीधे सीधे। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। आगे देखो, इट इज ओनली, ओनली आ गया, यहाँ मैंने ओनली लिखवा रखा है, ये आ गया, तो किसका यूज करना है, दैट का यूज करना है। ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, इट इज रेखा, इज इट फॉल्ट। तो इट इज रेखा, अब यहाँ कुछ नहीं आया तो रुक जाओ, बीच में ऐसे दैट का करना नहीं है सीधा, वैसे दैट ऑप्शन में नहीं है, तो क्या आएगा, हु आएगा, हु इज एट फॉल्ट। तो हु आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब से शुरुआत हो रही है। ठीक है, वर्ब से पहले क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस, क्या रहेगा अपना, हु। नेक्स्ट देख दो, क्वेश्चन नंबर 56, यू आर द स्मार्टेस्ट, ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री बन रही है यहाँ पर, तो दैट का यूज करेंगे, आई हैव एवर सीन। तो ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री है, तो दैट जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ये भी अपने क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी, गर्ल ब्लैंक एवर मेट मी। तो क्या ऑप्शन रहेगा इसका, दैट रहेगा। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ वर्ड देखे हैं, तो दैट के मैंने यहाँ बता दिए, सेम, ओनली, नथिंग, ऑल और लिटिल। ये वर्ड अगर सेंटेंस में आते हैं दैट का यूज करें, अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री मिल रही है, स्मार्टेस्ट और ये मोस्ट इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव डिग्री, इस वजह से यहाँ पर अपन ने जो इंटरोगेटिव जो प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, वो अपन ने कौन से यूज किए यहाँ पर, दैट के यूज कर लिए। ठीक है, तो ये अपन आगे भी रेडी है कंटेंट आपका पूरा, ये मैं आपको 100+ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, लेकिन 2 पार्ट में दूंगा। ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट भी आपको आएगा आगे वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जरूर, ये क्लास आप शेयर जरूर करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, थैंक यू।